पैनक्रियस के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का जो हिस्सा है उससे बीटा सेल्स रिलीज करती हैं इंसुलिन को और अल्फा सेल रिलीज करती हैं ग्लूकागॉन को। जब हम कुछ ज़्यादा मीठा कुछ खा पी लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं, तो ब्लड में बढ़ी ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन। और फिर अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, हम फास्टिंग करने लगे ज़्यादा समय तक, या फिर हम कुछ बिना खाए पिए रहें, या फिर फैट और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फूड ना लें, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और ऐसी स्थिति में अल्फा सेल्स रिलीज करती हैं ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन हार्मोन हमारी मसल्स और लिवर में स्टोरेज ग्लूकोज को रिलीज करवाता है ब्लड में, जिससे कि बॉडी की जो एनर्जी एक्टिविटी है वो बेहतर हो सके। पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में सेंस कर लेते हैं। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है तो पीटीएच रिलीज होता है और हमारे बोन में स्टोर्ड कैल्शियम को रिलीज कर देता है ब्लड में, जिससे कि हमारे जो नर्व इम्पल्सेज हैं वो बेहतर काम कर सकें। और इसके साथ साथ कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सके। इन सब के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। और हाँ, अगर हम कैल्शियम ज्यादा ले लेते हैं या समुचित मात्रा में होता है तो पीटीएच के रिलीज को बंद कर देता है। ऐसे ही एनीमिया में देखा जाए, खून की कमी होने पर, हाइपोक्सिया में या फिर किसी लंग्स डिजीज में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी किडनी उसे सेंस कर लेती है और एर्थ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जो कि बोन मैरो में जाकर के ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए उसे स्टिमुलेट करता है और ज्यादा मात्रा में आरबीसी के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचा सके।